वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। ग्रेड की सीरीज में आज हम अनीता देसाई की अ फेयरवेल पार्टी जो कि 1978 में लिखा गया है। फेयरवेल आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जब आपका अपने कॉलेज से क्या होते हैं जाते हैं या किसी स्थान से आपकी जब विदाई होती है, विदा लेते हैं, तो एक फेयरवेल पार्टी मनाई जाती है। ये वही एक फेयरवेल पार्टी, इसमें जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में बात की गई है। इसके मेन पार्ट कौन हैं, ये क्या करते हैं, ये कहीं से कहीं इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो जा रहे होते हैं। तो राकेश और बीना की ये कहानी है। उनके नेबर्स हैं जो दिखावटी ढोंग करते हैं, अरे 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 तुम चले जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो उनसे कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा कोई चाहता है ही नहीं। तो उस कहानी के बारे में बताया गया किस तरह से फेयरवेल पार्टी मनाई जाती है। यह फेयरवेल पार्टी 1978 में लिखी गई थी। इसकी समरी देखने से पहले फ्रेंड अनीता देसाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स अनीता मजुमदार देसाई नाम था। इनका जन्म 24 जून 1997 को हुआ था। ये अभी 80 साल को हो गई है। मसूरी में इनका जन्म हुआ था। प्रेजेंट टाइम में यहाँ उत्तराखंड में है। इनका जो वर्किंग पीरियड था 1963, प्रेजेंट टाइम में जीवित हैं। इनके जो बच्चे का नाम है किरण देसाई। इनकी जो मदर हैं टोनी देसाई नाम था। इनके जो पिता थे DN मजुमदार, जो एक बंगाली बिजनेसमैन थे, जबकि शादी एक जर्मन महिला से हुआ था। इनके हस्बैंड जो है अश्विन देसाई हैं। इसलिए अनीता देसाई को जर्मन लैंग्वेज भी आती थी, क्योंकि इनकी जो मदर थी स्कूल में हिंदी उर्दू भी सीखी थी। जब केवल 7 साल की थी अनीता देसाई इन्होंने लिखना शुरुआत किया था। इनकी फर्स्ट पब्लिश स्टोरी जो थी 9 वर्ष की थी तब इन्होंने लिखा था। जो फर्स्ट नावल इनका था क्राई द पीकॉक 1963 में लिखा गया था, जो कि बहुत फेमस था। अब इन्होंने कुछ अवार्ड जीते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड को देख लीजिए। 1978 में विनीफेयर हाफ बाय द मेमोरियल प्राइज जीता फायर ऑन द माउंटेन के लिए। 99 में शॉर्ट स्टेट बुकर प्राइज दिया गया था फिक्शन के लिए, फास्टिंग के लिए। 2007 में साहित्य अकादमी इनको मिला था। ये इनके कुछ प्रसिद्ध नोटेबल अवार्ड थे। अब इसके बाद बात करते हैं करेक्टर की। रमन बीना, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, और जो मिसेस राय हैं एक कमिश्नर की वाइफ थी। जो तारा है बीना की बेटी थी। मिस्टर बोस एक म्यूजियम था, उसके केयरटेकर थे। डॉक्टर बनर्जी की वाइफ थी। मिस दत्ता रॉबर्ट की नेबर थी। अब जब फेयरवेल पार्टी की शुरुआत बीना और रमन के द्वारा शुरुआत होता है, क्योंकि रमन का ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो गया था, इसलिए जाने से पहले अपने लोगों को पार्टी देना चाहते थे। अब पार्टी की शुरुआत होती है मिसेस रॉय से होती है, जो अनीता के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि अरे अब तुम चली जाओगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा दिखाती हैं जैसे इनसे ज़्यादा चाहता अनीता का कोई नहीं है, जबकि अनीता से बहुत कम मिलती थी। इसके बाद बीना की मिस डिसूजा से होती है। धीरे धीरे हर कैरेक्टर से इनकी मुलाकात होती है और सभी को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनसे ज़्यादा कोई चाहता नहीं है। दिखावटी मुस्कान की बात करते हैं।
यानी कि दिखावटी मुस्कुराहट दिखाती है। मिलने के बाद सभी को कहते दुनिया दिखावटी मक्कार लोगों से भरी पड़ी हुई है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। एक मित्रता होती हैं, मीना से कहती हैं कि मेरा जो बेटा है ना विनोद, तुम्हारी बेटी तारा से शादी करती है। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारी बेटी से शादी करा देंगे। तो अनीसा कहती हाँ हाँ ठीक है, हम करा देंगे। अब वो कैसे कहते हैं, अभी कैसी लेडीज है, मुझसे एक ही बार मिली है और मेरे बेटे शादी करना चाहती है। अभी बड़े होंगे, पता नहीं क्या होंगे क्या करेंगे। अब खाना खाने चले जाते हैं और सब खाना खा के चले जाते हैं। रियल में उनसे कोई वास्तव नहीं मतलब नहीं है, वास्तविक मतलब। और खाना खाने के बाद एक दो लोग जो कोने में बैठे हैं, उसमें कौन है, डॉक्टर बनर्जी और मिसेस बनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सैड सॉन्ग गा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और रमन बीना भी उस टेबल के पास बैठ जाते हैं। एकदम दुखंत वाला माहौल हो गया है, शांति वाला माहौल हो गया है। जैसे कि रमन और बीना मुंबई शहर छोड़ के जाने वाले होते हैं, जो उनके डॉक्टर होते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा दुख वाला गीत पढ़ते हैं। इस दुख के बाद फेयरवेल पार्टी समाप्त हो जाता है। इस फेयरवेल पार्टी का एक मतलब था कि इस दुनिया में आज की जो दिखावटी होता है, जो लोग दिखावा करते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही शार्ट संक्षेप में इसको हम आपको इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन हम आपको समझा दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।